Hello and welcome to the class. My name is Akash. I'm teaching English. The poem number 4, it is How to Tell Wild Animals. Class 10th English poem number 4, How to Tell Wild Animals. How to Tell Wild Animals deals with the funny and engaging way, attracting way in which the poet Caroline Wells, the poet Caroline Wells wants to tell the way in which we can identify and we can see the animals. Tell means identify. Okay, so the poet Caroline Wells wants to say that there are different and funny ways in which we can identify the we can identify the animals. Okay, in the first poem he talks about if you go somewhere in the east, near Asia, okay, there you will see a tiny beast. This color, this yellowish color here, you can say it is tawny. This color, okay, this is the color of lion. Tawny beast. So there you will see a tawny beast, and that tawny beast is Asian lion. Okay, tawny beast is Asian lion. If you go somewhere by chance towards east, अगर तुम ईस्ट में कहीं जाते हो तो वहां तुम्हें एक मोटा तगड़ा बीस्ट मिलेगा, बड़ा तगड़ा जानवर मिलेगा जो टॉनी कलर का, ये कलर इसका टॉनी बोला गया है. ओके, TAWNY. Next, in the second stanza, he talks about tiger, and there he says, if you go somewhere in the east by roaming here and there, and then you will see a beast, a Bengal tiger. It is Bengal tiger because on its yellow hide, you will see विविड स्ट्रिप्स. विविड मीन्स क्लियर स्ट्रिप्स तुम्हें मिलेंगी पूरी बॉडी के ऊपर. जो येलो कलर का जो पूरी बॉडी है, हाइड मतलब होता है ऊपर के जो बाल होते हैं इसकी बॉडी के, जो ऊपर का जो आपको बॉडी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये होगी इसकी हाइड, उसकी स्किन. और स्किन बोल सकते हैं, ऊपर के बाल बोल सकते हैं, ये हाइड है. तो इस येलो कलर की स्किन के ऊपर, येलो हाइड के ऊपर देयर आर स्ट्रिप्स, एंड इफ यू सी द स्ट्रिप्स एंड इफ यू सी द टाइगर कमिंग टुवर्ड्स यू, इट इज Bengal tiger. Okay, next आते हैं. In the third stanza it talks about another beast. ये तीसरा beast है. There is one more beast. It is a leopard. Somewhere you will find it, and its body is peppered. Pepper मतलब होता है dotted. As you can see here, it is dotted. Its body is, its yellow hide, जो येलो कलर की इसकी बॉडी है, it is dotted with black dots. पूरी बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर के डॉट्स हैं. एंड इट, यू डोंट हैव टू क्राई, क्योंकि तुम्हारे रोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट विल लैप एंड लैप. शायद LEP लिखा हुआ है, जो लैप गलत है यहाँ पर. एक्चुअली फॉर्म होती है LEAP. लीप मतलब होता है उछलना, और इसकी फॉर्म बनेगी LEAPT, लीप, लेफ्ट. तो यहाँ इसे लैप एंड लैप लिख दिया इसने शॉर्ट फॉर्म में, वैसे ही, बिकॉज पोइट्स डू दिस काइंड ऑफ छेड़खानीज. ओके, सो जो ये लैप एंड लैप करेगा आपके ऊपर, उछलेगा और फिर उछलेगा, बिकॉज वॉट एवर इफ यू क्राई, इट डजेंट मैटर फॉर हिम, इट विल जस्ट लैप एंड लैप ऑन यू. तो ये तुम पर उछल जाएगा, और अगर ये तुम पेपर्ड है, तुम्हारे ऊपर उछल रहा है, तो तुम्हें पता चलेगा इट इज ए लेपर्ड. ये एक लेपर्ड है. अरे क्या लिख दिया, LEOPARD. इट इज ए लेपर्ड. ओके, नेक्स्ट स्टैंजा में बात करता है ये पोएट कैरोलिन वेल्स कि सपोज यू आर गोइंग इन योर बैकयार्ड, आप अपने घर के पीछे घूम रहे हैं. देयर आर अ ब्लैक बीस्ट, अगेन अ बीस्ट कम्स एंड हग्स यू टाइटली, और तुम्हें टाइटली हग कर दे, देन तुम्हें पता चलेगा इट इज़ अ बियर. तो बियर क्या करने वाला है, हग करने वाला है टाइट से. एंड देन एक और वर्ड है इसमें, कैरस मतलब भी होता है कैरस मतलब भी होता है दोबारा से हग करना. अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो वो तुम्हें दोबारा से हग करेगा, देन यू विल कम टू नो दैट इट इज़ ए बेयर. ओके, नेक्स्ट जो है वो दोनों बड़े मज़ेदार है. नेक्स्ट स्टैंजा में, दिस इज़ हाइना. ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक जानवर आ रहा है और वो हंसता हुआ आ रहा है, HYENA, हाइना. ये देखो मुस्कुरा रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ. अगर तुम्हारे पास एक जानवर आ रहा है ऐसे करके हंसता हुआ, तो इसका मतलब ये समझ लो कि वो हाइना है, और उसकी स्माइल का मतलब स्माइल नहीं है. और दूसरा तुम्हें एक और जानवर मिलेगा
इसमें यहाँ पर बात करता है इफ़ यू आर नोविस या इफ़ समवन हु इज़ ए नोविस, नोविस का मतलब होता है अनजान, जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान ना हो, नोविस, ही विल बिकम नॉन प्लस। और यहाँ पर आई थिंक एलिट्रेशन का इस्तेमाल भी कर दिया। नॉन प्लस मतलब हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। तो इफ़ समवन हु इज़ ए नोविस, वो श्योरली नॉन प्लस हो जाएगा। अगर कोई नया बंदा है, नौ सीखिया है, वो नॉन प्लस हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसको हाइना तो क्या दिखाई देगा, मुस्कुराता हुआ, लेकिन ये मुस्कुरा नहीं रहा, ये इसके पीछे इसका चेहरा ही ऐसा है और ये फिर भी आके तुम्हें खा लेगा। एंड दूसरा है, अगर वो रो रहा है, वो जानवर जो तुम्हें दिख रहा है वो रोता हुआ है, इफ़ इट इज़ क्राइंग सो इट इज़ ए क्रोकोडाइल। अगर रोता हुआ तुम्हारे सामने आए तो वो क्रोकोडाइल है, मुस्कुराता हुआ तुम्हारे सामने आए तो वो हाइना है। और रोता हुआ या मुस्कुराता हुआ जानवर देखकर अगर कोई नोविस है, कोई नौ सीखिया है, अनजान आदमी, नया आदमी है, तो वो जंगल में जाकर नॉन प्लस हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये आदमी रो क्यों, ये जानवर रो क्यों रहा है, चलो इसको मैं कुछ दे दूं, और फिर वो खा जाएगा उसे। और थर्ड है ये कैमलियन। कैमलियन क्या होता है, कैमलियन गिरगिट वगैरह को बोलते हैं। ये जैसे एक और वर्ड होता है इसके लिए, स्विफ्ट। तो ये कैमलियन है। इफ़ द कैमलियन इज़ ऑन अ ट्री, और पेड़ के ऊपर है तो ये पेड़ के कलर का हो जाएगा। सो इफ़ इट इज़ एनीवेयर एंड यू आर नॉट एबल टू सी, मतलब इफ़ यू डोंट सी एनीथिंग ऑन अ ट्री देन देयर इज़ अ कैमलियन विच इज़ अवे फ्रॉम योर व्यू। ठीक है, एक कैमलियन है, तुम्हारे व्यू से अलग है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। इफ़ देयर इज़ नथिंग यू सी ऑन द ट्री देन देयर इज़ कैमलियन। ठीक है, अगर एक पेड़ के ऊपर तुम देख रहे हो और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो वहाँ पर श्योरली कैमलियन है। क्योंकि अगर ग्रीन कलर की जगह पर बैठेगा तो ग्रीन हो जाएगा, ब्लैक जगह पर बैठेगा तो ब्लैक हो जाएगा, अपने कलर को चेंज कर लेता है। दिस इज कैमलियन। सो दिस इज द पोएम written by Carolyn Wells, and here in this poem he talks about the funny and engaging way in which we can identify the animals. And these are not at all funny animals, these are very dangerous beast. beast होते हैं, बड़े बड़े जानवर को beast बोलते हैं। बीस्ट, BEAST। सिर्फ ये कैमलियन छोड़ के बाकी सारे बीस्ट हैं, अटैक करते हैं, सीधे मांसाहारी हैं, खा जाते हैं। ओके, सो इट वॉज द पोएम। एंड इसमें कुछ ज़्यादा बहुत अच्छा मैसेज या बहुत तगड़ी थीम नहीं है, बस थीम ये है कि देयर आर एनिमल्स एंड मैसेजेस में एक पोएट लोगों के लिए मैसेज हो सकता है। दैट पोएट्स आर नॉट ऑलवेज गिविंग एनी काइंड ऑफ लेसन फ्रॉम देयर पोएट्री, दे आर नॉट ऑलवेज गिविंग एनी काइंड ऑफ स्टोरी। समटाइम्स पोएट्स यूज देयर इमेजिनेशन टू क्रिएट ह्यूमर फ्रॉम द रियलिटी विच इज़ नॉट एट ऑल ह्यूमरस। मजाकिया हंसी मजाक छोड़कर वो सीरियस हो जाते हैं या फिर कोई सीरियस चीज़ को हंसी मजाक में बता देते हैं। तो इसमें से ये एक मैसेज आप निकाल सकते हो, दैट द पोएट्स हैव द एबिलिटी टू क्रिएट ह्यूमर फ्रॉम एनीवेयर। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि एक भालू आकर आपको गले मिल रहा है, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा गले मिलेगा, तो आपको पता चल जाएगा भालू है। दिस इज़ नॉट एट ऑल अ ग्रेट थिंग। ठीक है, बहुत सीरियस चीज़ नहीं है। So this was the theme and message of the poem How to Identify Wild Animals, written by Carolyn Wells. Thank you very much for watching.